हेलो क्लास उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चांदार और गैठाना बांगर में बनेंगे मिनी स्टेडियम। अगस्त मुनि के सियालसोड़ मेले में सीएम ने घोषणा करी। सीएम कौन है? हमारे सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी के द्वारा चोपता के चांदार व गैठाना बांगर में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। तो उत्तराखंड में दो न्यू मिनी स्टेडियम बनेंगे और इनकी घोषणा की गई है। चोपता चोपता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रुद्रप्रयाग, केदारनाथ के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे दो मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है यहाँ पे कि टीवी की जांच के लिए घर घर जाएगी मोबाइल वैन। ये हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने बोला है। इन्होंने बोला है कि प्रत्येक टीबी मरीज को मिले बेहतर ट्रीटमेंट। टीबी उन्मूलन में उत्तराखंड अव्वल, उत्तराखंड टॉप में रहा है टीबी उन्मूलन प्रोग्राम के अहम। ये टीबी उन्मूलन प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई थी। टीबी उन्मूलन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1962 से और इसको समाप्त करने के लिए बोला गया था। उस टाइम जो उन्होंने डेडलाइन रखी थी वो रखा था 2025। तो टीबी का फुल फॉर्म सबसे पहले ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ये होता है इसका वायरस। और इन्होंने बोला है कि जो मोबाइल वैन है ना, ये डोर टू डोर जाएगी और जो टीबी के मरीज निकलेंगे जिनमें ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा तो उसका वो इलाज करेंगे और 2025 तक किसी भी हाल में इस टीबी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो इन्होंने एक खोजी क्षय रोगी टीबी को तपेदिक या फिर क्षय रोग भी बोला जाता है हिंदी में। एक तो इसे बोला जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, तपेदिक बोला जाता है और इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। ये बोला जाता है इसको। तो यह एक क्षय रोगी खोजी अभियान की शुरुआत की गई है इस टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक टीबी के पेशेंट को ढूंढ लिया जाएगा और हर हाल में इन्होंने बोला है कि 2025 तक हम इसको खत्म करेंगे, पूरे भारत से जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो टीबी उन्मूलन में उत्तराखंड अव्वल। अव्वल तो क्या है, ये बताया गया है कि टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में से एक है। टॉप पे तो नहीं है पर शीर्ष राज्यों में एक रहा है। दूसरा यहाँ पे न्यूज में चल रहा है कि आप ये ग्रामीणों के विरोध पर कैलाश नदी में रोक। अब ये कैलाश नदी आ सकती है कि ये कैलाश नदी कहाँ पे है? तो ये कैलाश नदी है सितारगंज में और इसका जो दूसरा नाम है, कैलाश नदी का दूसरा नाम है नंधौर नदी, जो कि नैनीताल से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल ये कैलाश नदी कहाँ पे है? ये सितारगंज में है और ये नैनीताल से निकलती। इतना ही है, बस ये है कि कभी ये ना पूछा जाए कि कैलाश नदी कहाँ से निकलती तो कैलाश पर्वत ना मार देना। तो ये था यहाँ पे। एक नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे सुबोध उनियाल जी। तो इन्होंने, ये हमारे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये सुबोध उनियाल है और ये है हमारे अभी के वन मंत्री उत्तराखंड के। तो ये है वन मंत्री। और जो ये दूसरे हैं तो ये है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो ये हमारे राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी हैं। ये भी हमें देखना है और करंट अफेयर्स को इसी तरीके से पढ़ना है जो आप डे टू डे न्यूज़पेपर में रहता है। तो अगर हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारा, ये है तिमुर के इत्र की मार्केटिंग शुरू। बस पेटेंट मिलने का इंतजार है, जैसे ही पेटेंट मिल जाएगा तो इसकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के क्षेत्र में इसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो टिहरी की भाषा है इसको टिमरू बोला जाता है। तो हम लोग तो इसे टिमरू बोलते हैं और इससे दांत साफ भी कर देते हैं और बहुत मिर्ची सी लगती है और बहुत टेस्टी, मतलब बहुत चिरमरी पड़ती है मुंह पे। तो हम लोग तो यही बोलते हैं इसे। और इसको जो बोला जाता है, ये पहाड़ी नीम भी बोला जाता है। तो हम लोग तो इसे नहीं बोलते थे पहाड़ी नीम, लेकिन यहाँ पे है तो हम इसको काट नहीं सकते कि। तो इसका जो आ सकता है तिमूर का, इसका एक चीज आएगा कि इसका साइंटिफिक नेम, हर चीज का साइंटिफिक नेम होता है। ह्यूमंस का भी होता है होमो सैपियंस सैपियंस करके, जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, सरसों का ब्रेसिका कंपोज ट्री। तो इसी तरीके का इसका भी है। तो इसका क्या नाम है? इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। तो ये है जैंथो क्लिस्लम क्लिस्लम आर्मेटम आर्मेटम। तो ये है इसका नाम जैंथो क्लिसम आर्मेटम। ये इसका नाम है जो कि पूछा जा सकता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है।
दूसरा जो नेपाल की सिचुआन घाटी है, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। नेपाल की सिचुआन घाटी में या फिर इसको सिचुआन काली मिर्च बोला जाता है नेपाल में। और आप लोगों के यहाँ भी ये नेपाली आते होंगे और कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे काले बीज होते हैं और जो जेलर वाली पन्नी होती है, छोटी-सी इसमें लॉक भी होता है, ये जिप लॉक टाइप का होता है। तो इसमें ये ब्लैक कलर के बीज बेचते हैं ये लोग यहाँ पे देहरादून, सारे उत्तराखंड में घूमते रहते हैं। ये तो तिमुर बोलते हैं, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा तिमुर यही हुआ टिमरू? तो हम लोग तो इसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हमारे यहाँ पूजा में भी ये काम आता है। उत्तराखंड में पूजा में नरसिंह देवता के स्पेशली या फिर दरवाजे में ऐसे कांटे-कांटे से होते हैं इसमें, तो आप लोगों को पता ही होगा। और अब इसकी खेती करने की भी शुरुआत की जा रही है। तो तिमुर घाटी पिथौरागढ़ के में विकसित की जा रही है तिमुर घाटी, तो स्पेशल इसकी एक खेती की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारे पास। हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ-जहाँ जाते हैं तो वो करंट अफेयर्स बन ही जाता है। लेकिन ये हमारे जो 4 धाम हैं, तो ये हैं हमारे 4 धाम। तो 4 धाम की शीतकालीन आवास कहाँ है? शीतकालीन आवास या शीतकालीन में इनकी पूजा कहाँ पे होती है? तो जो हमारे बाबा केदारनाथ है, इनकी जो शीतकाल में वहाँ पे बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वहाँ पे पूजा करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए बाबा केदारनाथ की जो पूजा होती है, जो उनकी डोली होती है, वो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सर्दियों में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं, तो उसकी पूजा बाबा केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की जाती है। बद्रीनाथ बाबा बद्रीनाथ या बद्रीनाथ जी की जो पूजा होती है, शीतकाल में पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर में की जा रही है पूजा अर्चना मतलब की जाती है। तो जो बद्रीनाथ है इसके कपाट जब खुलते हैं तो नरेंद्र नगर में टिहरी रियासत की महिलाएं सुहागिन महिलाएं जो टिहरी रियासत की आपको कोई नहीं है, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं यहाँ से गाड़ू घड़े की यात्रा जाती है तिल का तेल निकाल के। तो टिहरी नरेंद्र नगर से ये यात्रा चमोली जाएगी। और जो ये नरसिंह मंदिर है ना, तो यहाँ पे एक मेला लगता है और उस मेले में यहाँ से भी डोली उठाई जाती है बद्रीनाथ की। और ये गाड़ू घड़े की यात्रा और ये दोनों मिलके फिर जब सर्दियाँ होती है तो तब कपाट खुलते हैं। लेकिन फिलहाल जो शीतकालीन आवास है बाबा बद्री विशाल जी का, तो ये पांडुकेश्वर है नरसिंह मंदिर। फिर दूसरा है माँ यमुना, जो यमुनोत्री मंदिर है, जो और 4 धामों में जो तीसरा धाम है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के जो कपाट बंद होते हैं सर्दियों में, तो खरसाली मंदिर में पूजा की जाती है और एक क्वेश्चन आता है हमारे करंट अफेयर्स में कि यमुनोत्री की माँ यमुनोत्री का शीतकालीन आवास या फिर शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ पे है? तो खरसाली मंदिर में। वैसे ही माँ गंगोत्री, तो गंगोत्री का जो कपाट होने के बाद मुखुआ में पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारे पास थारू जनजाति। तो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड में थारू, कि यहाँ पे एक सिगाड़ा मेला लगता है जो कि थारू जनजाति के द्वारा लगाया जाता है और ये भारत और नेपाल की बॉर्डर में लगता है ये। और यह मेला जो है ये 10 दिन तक चलता है और इस मेले में जो प्राचीन वस्तु विनिमय जिसे बार्टर ट्रेड सिस्टम बोला जाता था, उसका प्रयोग किया जाता था। फिर यहाँ पे धान और अन्य अ, अनाज के बदले सिगाड़े खरीदते थे। यहाँ पे झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग भी अपने झंडे के बैच लगा देते थे, स्कूल में मिलते थे प्रिंसिपल या फिर पीटीआई सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। यह कब से मनाया जाता है? तो ये जो फर्स्ट मनाया था झंडा दिवस, तो ये मनाया था 1949 में। और यह देश की रक्षा के लिए जो प्राण न्यौछावर करते हैं या फिर हमारे जो वीर सपूत हैं, तो उनके सम्मान के लिए यह झंडा दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अब है नेक्स्ट, 5 दिन रही जश्न की धूम। चकराता के जौनसार में 5 दिनों तक चले बूढ़ी दीपावली के पारंपरिक का जश्न। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी दिवाली नवंबर में होगी, तो यहाँ पे पूरे 1 मंथ बाद होती है दिवाली। आप लोग सभी इस चीज़ को जानते होंगे। तो अभी हाल ही में वहाँ दिसंबर स्टार्टिंग में यहाँ पे दिवाली मनाई गई और ये पूरे 1 महीने बाद इनका मनाने का जो 2 रीज़न है। एक रीज़न तो इनका होता है कि हमें जो हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं कि रामचंद्र जी के आने से, तो इन्होंने बोला कि हमें भाई लेट में पता चला। तो पहला रीज़न तो कुछ ख़ास है नहीं। तो जो दूसरा रीज़न ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो दिवाली का टाइम होता है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत काम होता है। तो ये ज़्यादा जो दूसरा वाला इनका रीज़न है वो ज़्यादा अच्छा है और जो भी है पर वहाँ पे 1 महीने बाद दिवाली मनाई जाती है।
तो ये है जौनसार की दिवाली का कॉन्सेप्ट। फिर एक नई चीज़ है उत्तराखंड में, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग। उत्तराखंड का बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर गीता खन्ना। और इन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी है कि शिकायत पेटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है स्कूल में। इन्होंने बोला है कि जैसे बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, फिर रैगिंग होती है, नेक्स्ट होता है कि मनमानी फीस वसूलते हैं टीचर्स या स्कूल मैनेजमेंट। तो जो भी है इन्होंने बोला है, रैगिंग करते हैं, मनमार्जी फीस वसूली जाती है। तो इन्होंने बोला है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ सही रहे। तो उसके लिए है जो डॉक्टर गीता खन्ना है, इन्होंने बोला है कि शिकायत पेटी का प्रत्येक स्कूल में इंतजाम किया जाए और शिकायत पेटी लगाई जाए और उसे समय-समय पर देखते भी रहें कि कोई छात्रा अपनी शिकायत चिट्ठी प्रिंसिपल तक पहुँचाए। और इन्होंने ना 2 नंबर दिए हैं, ये स्क्रीन पे मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, ये 2 नंबर प्रोवाइड कराया जाए और ये है 2 नंबर क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा और उस शिकायत से निपटा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेके। अगर किसी बच्चे के साथ स्कूल में कोई ट्रेजेडी होती है, तो उसका ज़िम्मेदार स्कूल प्रशासन है। हो सकता है पेरेंट्स भी हो सकता है, लेकिन स्कूल में बच्चों के साथ कोई भी हैरेसमेंट ना हो किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए इस शिकायत पेटी का आयोजन किया जाएगा और आप ऑनलाइन भी बच्चे इसमें डायरेक्टली कॉल करके भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।